ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में कन्या राशि जून माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे, गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे और महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन को भी समझेंगे। जून के माह में महत्वपूर्ण तिथियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने जीवन के सकारात्मक समय का इस्तेमाल कर सकें और सकारात्मक परिस्थितियों से अपने आप को निरंतर जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जून माह 2021 यदि कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए गोचर ग्रह स्थिति, तो तृतीय भाव में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे, पंचम भाव में शनि और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विचरण करेंगे। नवम भाव में सूर्य राहु की युति बनेगा और दशम भाव में बुध मंगल और शुक्र की युति बनेगा। 10 जून 2021 को शनि जयंती, वट सावित्री और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगा। 21 जून को निर्जला एकादशी और 24 जून को पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि होगा। अब गोचर मासिक राशिफल की गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार यदि देखें, समझें इसे, और आपको भी ध्यानपूर्वक समझना होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में केतु और नवम भाव में राहु का एक विशेष प्रभाव चल रहा है। राहु के साथ सूर्य का भी युति बना हुआ है और ये युति 1 जून से 15 जून तक रहेगा। यानी कि इस समय अवधि में आपको अपने भाग्य का विशेष तरह से केयर करना होगा, क्योंकि 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी आपके भाग्य में ही ग्रहण लगने वाला है। और ऐसी स्थिति में आपको अपने भाग्य को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, भाग्य का पूरा लाभ लेने के लिए सूर्य का उपासना जरूर जून के माह में करना चाहिए। सूर्य की उपासना के माध्यम से आप अपने भाग्य के नकारात्मक परिणामों को अपने जीवन से अलग कर सकते हैं और सकारात्मक परिणाम से अपने आप को जोड़े रहेंगे। पंचम भाव में शनि ग्रह विराजमान रहेंगे और शनि ग्रह जिस जगह बैठते हैं उस जगह का कल्याण करते हैं बकरी होकर के। यानी कि इस समय यदि कोई विषय आप पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये समय अध्ययन के लिए बेहद लाभदायक समय है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो कि आपके व्यापार के स्वामी हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों के कारक ग्रह इस समय देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। और छठे भाव के जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये आपके संघर्ष, पराक्रम, ऊर्जा और सही डिसीजन का एक तरह से कारक बने हुए हैं। दसम भाव में बुध और मंगल 2 जून तक रहेंगे। इसके बाद बुध और मंगल दोनों ही अपने राशि को परिवर्तन करके मंगल आपके एकादश भाव में और बुध जो है आपके भाग्य में पहुंच जाएंगे। यानी कि भाग्य का एक तरह से जागृति कह सकते हैं, बुध के माध्यम से 2 जून के बाद होना शुरू होगा। मंगल लाभ स्थान पर जब विराजमान रहते हैं तो कई बार मंगल एकादश भाव में बड़े धन लाभ के कारक बन जाते हैं। नीच राशि में हालांकि मंगल जाएंगे और नीच राशि में मंगल के एकादश भाव में जाने का मतलब होता है कि इनकी पूर्ण दृष्टि जो है आपके फाइनेंस और आपके विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, संतान पर पड़ने वाला है। और मंगल के इस दृष्टि से आप अपने भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित जो भी डिसीजन लेते हैं उन्हें बहुत ही सोच समझ करके करना होगा। बच्चों पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी और आप इस समय अवधि पर विशेष तरह के जो भी निर्णय अपने जीवन में कर रहे हैं उन निर्णयों को सोचना होगा, समझना होगा और उसके बाद धैर्यतापूर्वक आप अपने डिसीजन को मेटलाइज करें। उससे आपको आपके जीवन में विशेष तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा आप कुछ ऐसे समस्याओं में फंस सकते हैं। रिलेशनशिप का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। कई बार जीवन साथी के सेहत, स्वास्थ्य या जीवन साथी के व्यवहार से हमें असंतुष्टि मिलने लगती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान होकर के उनकी जो दृष्टि है द्वादश भाव में होता है और द्वादश भाव में जब दृष्टि बृहस्पति की पड़ती है तो कई बार हमें देश विदेश विशेष कार्य का ऐसे हमारे जीवन में आगमन होता है जिस कार्य के लिए हमें लंबी दूरी यात्रा तय करनी पड़ती है। देश विदेश में जो हमारे संबंध होते हैं उन संबंधों से हमें अचानक सकारात्मक रिजल्ट ना मिल करके नकारात्मक रिजल्टों का आभास होने लगता है। और ऐसे परिस्थितियों में हमें अपने ग्रहों का सकारात्मक परिणाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। नकारात्मक परिस्थितियों में कई बार हमें सोचना, समझना और बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्णय करना अनिवार्य होता है। और जब हम सावधानीपूर्वक निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण कुछ ऐसे डिसीजन हम कर पाते हैं जो हमारे जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों के लिए बेहद शानदार और लाभदायक होता है।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो समय बेहद लाभदायक रहेगा। हालांकि शनि की दृष्टि होने के कारण से शनि वक्री ग्रह बने हुए हैं, वक्र अवस्था में रहेंगे और वक्री शनि का एक फलस्वरूप प्रभाव जो है वो आपके शानदार डिसीजन शक्ति को ताकतवर बनाते हैं और आप जो भी निर्णय करते हैं इन निर्णयों से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन कई बार हम अति आत्मबली हो जाते हैं, जिसके कारण से हम कई बार निर्णय लेते चले जाते हैं पर हम उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते हैं। यानी कि हमें अपने निर्णयों के बाद जो हमारे परिणाम होने वाले हैं उन परिणामों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना समझना होगा और दूरदृष्टि रखते हुए हमें भविष्य को देख करके ही हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा और उन निर्णयों के माध्यम से ही हम अपने समय का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवन के बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए सभी प्रकार के कारोबार, व्यापार, जनजीवन एक तरह से रुक गया है और फिर से उसे रिस्टार्ट करने का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे ऊपर आया हुआ है और फिर से हम उसे वास्तविक स्थिति में ले जाएं, अपने जीवन के उन्नति तरक्की को फिर से पटरी पर ले आएं। यही हमारा इस समय परम कर्तव्य है। सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करें। इस समय में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की उपासना, माता लक्ष्मी और गणेश की प्रसन्नता के लिए आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माता लक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए ओम महालक्ष्म्यै नमः इस महामंत्र का 108 बार जप करें और इन दोनों महामंत्रों का पूरे माह में आपको जप करना चाहिए और अपने समय का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क इत्यादि का प्रयोग करें ताकि आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आप अपने सभी प्रकार के जीवन के उपायों को, सभी प्रकार के जीवन के मेहनत का अपने जीवन में सकारात्मक इस्तेमाल करने का ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, ताकत जो है अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। विशेष जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। महत्वपूर्ण आपके अपने जीवन के सवालों को लिखें। हमारे तरफ से हम आपके महत्वपूर्ण सवालों का और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताएंगे और साथ ही साथ आपको हमारे दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त करवा देंगे ताकि आप भविष्य में भी अपने मन की जो इच्छाएं हैं, मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं, ऐसे सवालों का जवाब निःशुल्क रूप से प्राप्त करते रहें। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।